हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, देखते हैं। लेट्स सी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हैज एंड हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करेंगे, हैव। आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू यूज बीन। ओके, मेन वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में रहेगी। आई टोल्ड यू ऑलरेडी। ओके, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये हमेशा ही अपनी प्लेस पर होंगे। ओके, ऑब्जेक्ट जब भी लिखा जाएगा तो वो बाय लगाकर लिखते हैं। इतना आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनेगा। आई हैव टेकन टी। आई सब्जेक्ट हो गया, टी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई के अकॉर्डिंग हेल्प वर्ब क्या है यहाँ पर, हैव। टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। ओके, तो आई हैव टेकन टी, मैं चाय ले चुकी हूँ। ओके, जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आई जो है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, टी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी। क्लियर। बीन आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगी तो देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म वन है और आपकी जब भी पैसिव वॉइस बनेगा उसमें भी थर्ड फॉर्म में ही रहेगी। ओके, चलिए सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनेगा। टी हैज बीन टेकन बाय मी। टी देखिए टी के अकॉर्डिंग नई हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी। टी हैज के जस्ट बाद we have to use been and after that third form of the verb then by लगाकर object. Okay, sentence क्या बना, tea has been taken by me. It means मेरे द्वारा टी ली जा चुकी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फार्मर हैज रीप्ड द क्रॉप। फार्मर देन हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म एंड द क्रॉप इज द ऑब्जेक्ट। ओके, जब पैसिव बनाएंगे तो द क्रॉप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट में। ओके, फार्मर जो है आपका न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये बाय लगा कर लिखेंगे। क्लियर दैट वन। ओके, सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनेगा। द क्रॉप हैज बीन, देखिए द क्रॉप यहाँ है, नया सब्जेक्ट बन गया। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या आएगा, बीन। ओके, वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में रहेगी तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, सेम एज उठा के यहाँ रख दो। ओके, फार्मर ये आपका न्यू ऑब्जेक्ट है, बाय लगाकर लिखेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, द क्रॉप हैज बीन रिप्ड बाय फार्मर। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाती है। ओके, तो जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यूज करना है आपको हेल्पिंग वर्ब, है ना। आफ्टर दैट यू हैव टू यूज नॉट। इट मीन्स जस्ट आफ्टर द वर्ब you have to use not. Okay, then been main verb हमेशा ही थर्ड फॉर्म में रहेगी। क्लियर दैट वन। ओके, सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनेगा। माई फादर हैज नॉट पेड द बिल। ओके, माई फादर ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब व्हाट वी यूज हियर, नॉट। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे की थर्ड फॉर्म होती है पेड। ओके, एंड द बिल इज अ ऑब्जेक्ट। क्लियर। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द बिल को हम सब्जेक्ट की प्लेस पर लिखेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। सेंटेंस देख लेते हैं। द बिल हैज नॉट बीन पेड बाय माय फादर। ओके, अंडरस्टूड। दिस इज द न्यू सब्जेक्ट एंड दिस इज द न्यू ऑब्जेक्ट। क्लियर। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गई हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव है इसलिए नॉट आया है just after the helping verb. Clear. And after that you have to use been main verb की थर्ड फॉर्म और by लगाकर ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। साहिल एंड आई हैव नॉट पेंटेड अवर रूम। साहिल एंड आई दिस इज द सब्जेक्ट। क्लियर। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, हैव। नेगेटिव है इसलिए नॉट। मेन वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में रहेगी और अवर रूम इज अ ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये किस में कन्वर्ट होगा, सब्जेक्ट में। ओके, लेट्स सी। अवर रूम ये न्यू सब्जेक्ट हो गया। ओके, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, हैज। नेगेटिव है इसलिए नॉट का यूज करना है। आफ्टर द नॉट वी हैव टू यूज
बीन, ओके। एंड मैन वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में रहेगी। बाय लगाकर आपको क्या लिखना है, न्यू ऑब्जेक्ट, ओके। सेंटेंस क्या हुआ, आवर रूम हैज नॉट बीन पेंटेड बाय साहिल एंड आई, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, ओके। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज विल स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब, ओके। एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज एंड हैव, ओके। विच टेंस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, ओके। एंड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, ओके। इफ sentence is negative then we have to use the negative word. been आपको लगाना ही है, ओके। मैन वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में रहेगी और ऑब्जेक्ट को हमेशा ही बाय लगाकर लिखा जाता है, ओके। लेट्स सी द सेंटेंस। देखो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। तो हैव, जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब वी यूज हियर सब्जेक्ट, देन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एट लास्ट ऑब्जेक्ट है, ओके। जब भी हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। तो हमको सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना है, ओके। लेट्स सी कैसे बनता है, देखते हैं। हैज मनी बीन स्टोलन बाय यू, सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैज मनी बीन स्टोलन बाय यू, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। हैज योर ब्रदर नॉट टॉट यू इंग्लिश, देखो हैज कंफर्म किया जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है, ओके। आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, योर ब्रदर, व्हाट इज इट, सब्जेक्ट, ओके। नेगेटिव सेंटेंस इसलिए क्या आया यहाँ पर, नॉट, ओके। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, यू आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट है। देखिए इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए हैं तो हम दोनों ही ऑब्जेक्ट के साथ में क्या बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। चलो सबसे पहले सपोज करो हम इंग्लिश को अपना क्या मानते हैं, न्यू सब्जेक्ट, सेंटेंस कैसे बनेगा, लेट्स सी। हैज इंग्लिश नॉट बीन टॉट यू बाय योर ब्रदर, कैसे बना, हैज इंग्लिश, हैज इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्या लगाई, हेल्पिंग वर्ब, ओके। तो क्या हो जाएगा, हैज इंग्लिश नॉट बीन टॉट यू बाय योर ब्रदर, ओके। सपोज करो कि यदि हम इस यू को, इस वाले यू को हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, तब कैसे बनेगा सेंटेंस, लेट्स सी। सॉरी यहाँ पर देखिए हैज नहीं आएगा, इस यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, हैव, इट्स अ रॉन्ग थिंग, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव। सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैव यू नॉट बीन टॉट इंग्लिश बाय योर ब्रदर, ओके। लेट्स सी। WH वर्ड, जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट मीन्स डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा ही WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। आफ्टर द WH वर्ड व्हाट वी यूज हियर, हेल्पिंग वर्ब, ओके। एंड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब व्हाट वी यूज हियर, सब्जेक्ट। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो नॉट वर्ड का यूज होगा, देन बीन मैन वर्ब थर्ड फॉर्म में होगी और ऑब्जेक्ट हमेशा बाय लगाकर लिखते हैं, ओके। सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा। Who has snatched your mobile? सेंटेंस क्या है, Who has snatched your mobile? I told you कि who यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, ओके। तो who यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है, हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब। आफ्टर दैट क्या आएगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन क्या आ गया, योर मोबाइल इज अ ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जब भी हु से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम हु को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बाय हुम में। आई टोल्ड दिस वन ऑलरेडी, ओके। सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा, हु को कन्वर्ट किया बाय हुम में, ओके। तो बाय हुम हैज, क्या आ जाएगा, बाय हुम हैज योर मोबाइल, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ के योर मोबाइल किस में कन्वर्ट हो गया, सब्जेक्ट में, ओके। यहाँ ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ओके। तो बाय हुम हैज योर मोबाइल बीन स्नैच्ड, अंडरस्टूड माय पॉइंट, ओके। अब सपोज करो कि हु को हमें हु में ही रहने देना है, बाय हु में चेंज नहीं करना है, तब कैसे बनेगा सेंटेंस, लेट्स सी। हु को हमने हु में ही रहने दिया तो अब क्या बनेगा, हु हैज योर मोबाइल बीन स्नैच्ड बाय, ओके, अंडरस्टूड माय पॉइंट, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, वेयर हैव यू थ्रोन गार्बेज, सेंटेंस क्या है, वेयर हैव यू थ्रोन गार्बेज,
देखो यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, गार्बेज आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्लियर। वेयर आपका क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड हैव आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, अंडरस्टूड। थ्रोन, थ्रो की थर्ड फॉर्म होती है। सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर एज इट इज रहेगा। गार्बेज के अकॉर्डिंग, सॉरी ये देखिए गार्बेज की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, जी, garbage. Okay, what is written here, garbage. तो where has garbage been thrown by you? Okay, तो garbage ये आपका क्या बन गया, न्यू सब्जेक्ट हो गया। ओके, और you, ये जो you आपका सब्जेक्ट है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट में। अंडरस्टूड माई पॉइंट। ओके, तो सेंटेंस क्या बना, वेयर हैज गार्बेज बीन थ्रोन बाय यू। हमारे पास कुछ एक्टिव वॉइस गिवन है, आपको उसमें किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में। ओके, लेट्स सी हाउ टू चेंज। ओके, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज इट इज द एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट इट डाउन, हियर इज रिटन हैज और हैव। ओके, एंड मैन वर्ब किसमें गिवन है, थर्ड फॉर्म में है। हैव और हैज गिवन है और मैन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, इट मीन्स ये टेंस होता है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। ओके, बीन नहीं है, बीन होता तो पैसिव में कन्वर्ट हो जाता, बट ये बीन नहीं है, इट मीन्स ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखो होम गिवन है, अगर होम से सेंटेंस होता है तो उसका पैसिव बनाते तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हु में कन्वर्ट हो जाता है। ये यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये किस में कन्वर्ट होगा, बाय लगा के ऑब्जेक्ट में। ओके, सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनेगा, हु हैज बीन टॉट बाय यू। गेट इट माई पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, तान्या हैजंट कंपोज्ड द सॉन्ग। तान्या ये क्या है आपका, देखो सबसे पहले सेंटेंस रिकॉग्नाइज करते हैं, हैजंट, हैज नॉट, हैज और हैव गिवन है, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। ओके, अब आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आपको करना क्या है, ओनली हैज हैव बीन का यूज करना है, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, बीन, और आपकी मैन वर्ब वो थर्ड फॉर्म में रहेगी। इस सब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करोगे, इस ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करोगे, सब्जेक्ट में, और इस सब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करोगे, ऑब्जेक्ट में। ओके, सेंटेंस देख लेते हैं, द सॉन्ग हैजंट बीन कंपोज्ड बाय तान्या। गेट इट माय पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, अयांश हैज परचेज्ड अ कार रिसेंटली। अयांश, हैज हमने देखा, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म में देखी, हैज और हैव आता है, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है, इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, एक्टिव वॉइस है। ओके, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, आकार ऑब्जेक्ट को पैसिव, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लेट्स सी, a car has been purchased recently by Ayansh. Understood my point? Now next one. Which lesson have I explained yesterday? Which lesson have I explained yesterday? देखो has और have और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहचान में आ गया। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है, बीन आपको ऐड करना है। सेंटेंस कैसे बनेगा, विच लेसन हैज बीन एक्सप्लेन्ड yesterday by me। ये आई जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट में। गेट इट माई पॉइंट। नेक्स्ट वन, द MP गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू जॉब पोर्टल। ओके, अब देखो द MP गवर्नमेंट ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, हैज हमने देखा और मैन वर्ब थर्ड फॉर्म में देखी, हैज हैव आता है, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है, इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस है, किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव में। तो क्या करेंगे, हैज हैव के बाद में आपको बीन यूज करना है, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज करना है। ओके, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सब्जेक्ट में। सेंटेंस क्या बनेगा, अ न्यू जॉब पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। गेट इट माय पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सपोज करो हमारे पास पैसिव वॉइस गिवन है और आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द पैसिव वॉइस सेंटेंस। ओके, लेट्स सी, हैज ही बीन कॉल्ड येट। देखो हैज गिवन है, बीन भी गिवन है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इट मींस हैज हैव आता है, बीन आ रहा है, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ रही है, इट मींस ये पैसिव वॉइस है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आपको करना क्या है, इसको
एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ आपको ये बीन रिमूव करना है। गेट इट माय पॉइंट। और ये जो सब्जेक्ट है इसको किसकी प्लेस पर लेकर जाना है? यस टेल मी, किसकी प्लेस पर? ऑब्जेक्ट की प्लेस पर। लेट्स सी हाउ टू गेट द सेंटेंस। ओके, हैव यू कॉल्ड हिम येट? सेंटेंस क्या हो जाएगा? हैव यू कॉल्ड हिम येट? अंडरस्टूड माय पॉइंट? ओके, नाउ लेट्स सी where has it been done by you? Where has it been? How can you recognize? Here is given has, been and verb third form. जब भी हम has, have देखेंगे, been देखेंगे और verb की थर्ड फॉर्म देखेंगे, it means वो सेंटेंस होगा present perfect tense का, पैसिव वॉइस। ओके, आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और WH वर्ड हमेशा ही अपनी प्लेस पर रहते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा? वेयर हैव यू डन इट? ओके, सेंटेंस क्या हुआ? वेयर हैव यू डन इट। अब देखो एक्टिव वॉइस बनाया ना, इसलिए ये जो बीन है इसे आपको रिमूव करना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैज बीन डन रिसेंटली बाय यू? व्हाट हैज बीन डन? How can you recognize? Here is given has, okay, then done और देखो has been done, ये आपको दिख रहा है। इसी स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस आपका किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। ओके, आपको किस में कन्वर्ट करना है? एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। हाउ टू चेंज? लेट्स सी, व्हाट हैव यू डन रिसेंटली? देखो व्हाट WH वर्ड अपनी प्लेस पर रहेगा, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैव। ओके, नाउ देखो डन एज इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म है और रिमेनिंग वर्ड जो है वो एज इट इज रहते हैं। तो सेंटेंस क्या हो गया? व्हाट हैव यू डन रिसेंटली। ओके, नेक्स्ट वन, where has this book been bought from by you? Okay, where has this book been? Where देखो has है यहाँ पर, after that been given है और bought by की थर्ड फॉर्म होती है bought, has have मिल गया, been मिला, bought थर्ड फॉर्म मिल गई, it means present perfect tense का पैसिव। क्या करना है हमको? एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो इस बीन को हम रिमूव कर देते हैं। क्लियर? और यू को सब्जेक्ट बनाते हैं, दिस बुक को हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लियर माय पॉइंट? और वेयर जो WH वर्ड है वो अपनी प्लेस पर रहेगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? वेयर हैव यू बॉट दिस बुक फ्रॉम? अंडरस्टूड माय पॉइंट? नाउ नेक्स्ट वन, Swati has been promoted 3 times in her career. स्वाति देखो has हमने देखा, been देखा एंड promoted मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो has been वर्ब थर्ड फॉर्म। जब हमने ये तीन चीजें देखी तो हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। आपको किस में कन्वर्ट करना है? एक्टिव वॉइस में। बीन को रिमूव करना है। क्लियर माय पॉइंट? लेट्स सी हाउ टू मेक सेंटेंस। The company has promoted Swati 3 times in her career. Thank you.